यहाँ बैठी तो हाथों से कोफ्ते उड़ जाएंगे, उमरिया बीत जाएगी मांगते मांगते, कोई कोफ्ता ना आएगा। और अगर यहाँ बैठी तो मछली नसीब नहीं आएगी, मांग मांग कर हलक कांटा हो जाएगा, मछली काबू नहीं आएगी। तो फिर ये कुर्सी तो है ही मनहूस, यहाँ बैठने वाला तो हमेशा भूखा उठता है। ये पास कर दो, वो पास कर दो, हैसियत से बड़ी मेज रखनी है। 50 मरतबा कहा कि जितनी डिशें देखे उतनी मेज फैलाए, मगर बेगम रशीद की तो समझ में ही नहीं आता, खाली डिशें रख लेती हैं, खाली प्लेटें रख लेती। मेरे ख्याल में तो इस मेज पर तुम लेट जाओ। अच्छा, मुझे जहाँ जहाँ जगह मिलेगी वहाँ वहाँ डिशें रख दूंगी, फिर तुम हाथों से सालन निकालना और पाँव से सलाद। मैं आपसे तो गुफ्तगू नहीं कर रही थी। आधे घंटे से मुझे बुरा भला कह रही हो और इस मेज बेज़बान को गालियां दे रही। नहीं नहीं, आपके सुनने में गलती हुई है, मैं मेज को गालियां बिल्कुल नहीं दे रही थी। क्या क्या बिगाड़ा है इस मेज ने? इस मेज ने पिछली हो गए थे तो चावलों पर 2-2 गुलाब जामुने डाल दूं। मेरे भाइयों को कुछ मत कहिएगा, उनको तो नई नई डिशों का शौक है। आज तक रिकॉर्ड है कि मैंने उन्हें किसी दावत में नहीं बुलाया, और शायद ही कोई ऐसी दावत हो जिसमें वो इंटरनेशनल मुफ्ते न शरीक हुए हों। देखें, मेरे भाइयों के पीछे मत पड़े, वो सिर्फ मेरे भाई नहीं हैं। हाँ, खालाएं हैं, वो कुछ नहीं, सिर्फ बेरोजगार चटोरे। अरे 55 के हो गए, आज तक ना कोई तालीम, ना मुलाजमत, ना रुपया, बस बहन के घर को खाए जा रहे हैं बहन के घर को। और बहन है कि बजाय समझाने के, ये भैया ये लड्डू, ए भैया ये सलाद, भैया ये कटी प्याज, ए भैया ये यखनी पुलाव, ए भैया वो चिकन। देखें बेगम रशीद, आप कंट्रोल करें अपने ऊपर। अब मेरे भाइयों के कदम इस घर की तरफ उस वक्त उठेंगे जब आप इस घर से उठेंगी। मैं क्यों उठूं? उठे मेरे दुश्मन। देखो बहू, आज घर में पार्टी है और मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। भाई लड़ने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है, मेरी दोनों की। भाई लड़ाई तो पार्टी के बाद भी जारी रह सकती है। हाँ ये तो है। तो खाने में क्या देर है? औरंगजेब को रोटियां लाने को भेजा था। अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल में आ गया। औरंगजेब नहीं आए, अकबर अपने भाइयों समेत आ गए। हेलो बेगम रशीद। हेलो करो अपनी अम्मा को। और दे जमाने भर की गट समेट कर ले आए मुसल्लम नदीदे। चलिए ये क्या? आजकल की मौसीकी में एक नया इजाफा, कैसेट नंबर। अरे कम कैसी औरत थी? औरत नहीं, अंगीठी। हमेशा बिलबिलाती रहती है। अरे खुदा का शुक्र अदा करें, आज बेगम रशीद बहुत तहजीब और तमद्दुन का मुजाहरा करके गई। वाकई पिछली दावत में तो मेरे मुंह से बोटी खींच ली थी कि मत खाओ बकरी के गोश्त की। लेकिन तुमने वो बोटी छोड़ी भी तो नहीं थी। बोटी दांतों में रह गई, हड्डी निकल के पेशानी पर लगी इनकी, गूदे से हाथ धोना पड़ा। आप लोग इस वक्त आए कैसे हैं? भाई याकूब के घर की दीवार टाप कर। पूरे 2 मील बच गए, वो तो 2 मील और बच जाते अगर भाई मंजूर हुसैन अपने घर की दीवार टापने देते। लेकिन उन्होंने भाई ताहिर को बुद्धि से पकड़कर ऐसा दीवार से नीचे खींचा, ऐसा खींचा कि बस क्या बताएं। दीवार पर लगे थे शीशे, बेचारे का पाजामा मजनू का गिरेबान हो गया। कैसा फटा? जैसे बम। अरे अभी तक मंजूर हुसैन की दीवार पर ताहिर भाई के पैजामे के छोटे छोटे टुकड़े चिपके हुए हैं। दूर से अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज के छोटे छोटे झंडे लग रहे हैं। ताहिर भाई, चोट तो नहीं आई? कोई खास नहीं, पजामा पहने हुआ था। अच्छा अच्छा, ये रख दें प्लीज। ये खुशबू सूंघी? सुभान अल्लाह, कैसी लग रही है मेज
सजाई ब्यूटीफुल दुल्हन। हाँ, ब्याही जाने के लिए तैयार। तो फिर अब हम कुर्सियों पर सवार हुए जाते। नहीं 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 नहीं, सुनिए अभी रोटियां नहीं। कोई बात नहीं, जब तक हम ज़बानी कोफ्ते खाएंगे। आज दावत है, मेहमानों का इंतजार तो कर ले प्लीज। तुम्हारे घर किस दिन दावत नहीं होती? आज शकील की छोटी बहन को देखने लोग आए हैं बहुत और बेगम रशीद ने अपने हाथों से कोफ्ते बनाए हैं और गिनकर उन्हें शोरबे में उतारा है। वेरी गुड वेरी गुड। हमने इस घर में अपनी बेइज्जती का बदला हमेशा लंच या डिनर से लिया है। अच्छा तो ऐसा करती कि मैं दरवाजे के पास खड़ी हो जाती हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी खा लें। शुक्रिया बाजी। तुम बाजी मत कहो, तुमसे बहुत छोटी। ओ, शुक्रिया बाजी। ये कोई कोफ्ते हैं? मार्बल का लग रहा है। आहिस्ता बोले ना। अरे कोफ्तों के अंदर भी बेवकूफ बनाया, कुछ है ही नहीं। अरे कहाँ पर गया? जल्दी जल्दी खाएं वरना कोफ्ता उतरने से पहले आप सबकी इज्जत उतर जाएगी। जल्दी करें। इधर ही आ रही है मेरे ख्याल में तो। अरे ओह, आ गई। बन बिलाओ। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई इतना बड़ा घर है, 10-12 कमरे। तुम तीनों खाने के कमरे में क्यों चिपक जाते हो? अरे भाई जाओ, जाके ड्राइंग रूम में बैठो। पहले हम ड्राइंग रूम ही की तरफ गए थे, मगर वहां कोई नहा रहा। अरे फजूल बातें मत करो। ड्राइंग रूम में कोई भला नहा सकता है? ताहिर भाई ठीक कह रहे हैं, हम पहले ड्राइंग रूम में ही गए थे, वहाँ पता नहीं कि लाहौल वाला। ओहो समझ गई मैं। शकील ने बशीर मिर्जा की पेंटिंग वहां लगा दी होगी। ये तीनों क्या जाने पेंटिंग क्या होती है। क्या जाने पेंटिंग पेंटिंग क्या होती है, तुम ही जानो बस पेंटिंग। अरे बहू गिन लिए। कोफ्ते तो कम नजर आ रहे हैं। सटुर चलिए। इलाकाई कोफ्तों में कुछ कमी। कैसेट नंबर। इधर उधर घुमाए, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। ये तो कोफ्ते हैं। घुमाए घुमाए। बाय गॉड, कुल 6। अरे मैंने 12 बनाए थे, 6 कहाँ गए? हम बताते हैं कहाँ गए। नन्हे मुन्ने नुन्ने मुन्ने यहीं से निकल गए, खो जाके। शरीफ बच्चे छोटे छोटे कोफ्ते बगैर बताए निकल गए, धूप में खेल रहे होंगे। डाकू उठा के ले गए तो इल्जाम तीनों पे आएगा कि हम तीनों खा गए। हम देख के आ गए। बहू कहाँ गए 6 कोफ्ते? इस घर में कौन मुझसे पूछ के जाता है? वो भी चले गए होंगे बगैर पूछे। मेरी क्या हैसियत है इस घर में? 1 2 3 4 5 6 बाकी गायब। मैं बताता हूँ गैरतमंद थे, बदमजाज शोरबे में डूब कर मर गए बेचारे। हाय हाय। आओ फिर सब मिलके डूबने वालों के लिए दुआ करें। दुआ। खुदा डूबने वाले कोफ्तों को अपने अमान में जगा दे। कैसे नन्हे मुन्ने बदमजा शोरबे में तैरते रहे। ना उफ की ना कुछ ऐलान किया, सिर्फ अपने पीछे एक कोफ्ता बनाने वाली बेसब्री बेचैनी छोड़ गए। अल्लाह खुदा इस बेसब्री को सब्र अता फरमाए। आमीन। आमीन। हाय, किन पागलों से पाला पड़ा है। मामू मियाँ, खुदा तुम्हें कभी नहीं बख्शेगा। नामवर फैमिली है। वो तो है। हाँ, शकील बेटा जिंदगी भर खुश रहेगा। इकलौती है नफीसा। वो तो है। खुद मर के हमें फंसा गए। अरे खा गए 6 कोफ्ते, मेहमानों तक का इंतजार न किया। आप ज्यादा ना बोले। अकबर भाई जिस मुसीबत में मुब्तला है, खुदा दुश्मन को भी ऐसी मुसीबत में न डाले। हाँ, अगर अकबर बच गया और वो उसने बदमजा और बेहुदा कोफ्ता निगल लिया तो फिर देखना ये क्या कुछ सुनाता है। हाँ, अकबर भाई की सेहत से कहीं ज्यादा उनकी जबान की सेहत खराब है। अरे मुझे तो लग रहा है नरखरा फटने की आवाज मीलों दूर जाएगी। मैं तो शकील से कहती हूँ कि उन लोगों को होटल ले जाओ। हाइला राशिद भाई, आप मस्जिद जाएं और ऐलान करवाएं कि स्वयं जुमेरात को होगा। अकबर भाई का बचना मुश्किल है। अकबर बच रहा है। कोफ्ता जा रहा है। निकल लिया। निकल गया। बच गया। अकबर बच गया। मैंने तो दुआ मांगी थी कि या अल्लाह तू अकबर को बचा ले, वरना मैं 7 फेरे मेज के लगाऊंगा और 7 कोफ्ते और खाऊंगा। अपनी उम्र देखो और कोफ्ते देखो।
इस उम्र में कोफ्तों से मजाक करती हो? ये कोफ्ते हैं? ना अदरक, ना हरी मिर्च, ना कटी प्याज, थोड़ा सा कीमा लिया, फूंक मारी, भुला दिया, कोफ्ता बना दिया। और मेरे कितने में से तू पता है केबाम और छालिया भी निकली, कुल्ली करके फूंक नहीं मार सकती थी, और मेरे कोफ्ते में से हड्डी निकली है, इनका दांत होगा। अरे ऐसा बात करो, मुझे कीमे की बौछार हो रही है। और मेरे कोफ्ते में तो सिर्फ फूंक भरी हुई थी। आइए ख्वाजा साहब। शुक्रिया शुक्रिया। अरे आप तीनों कब आए भाई? जी वो 6 कोफ्ते पहले ही आ गए थे। अरे अम्मा क्या बात कर रही हो? ख्वाजा साहब ये है नफीसा के भाई अकबर, ताहिर और राशिद, और ये फाकरा है और ये है बाबरा। बाबरा? नहीं भाई, मेरा नाम ख्वाजा है, ख्वाजा। ख्वाजा साहब कब से आप जरा मार खा गए, वरना तो बिल्कुल। आइए आइए, आप लोग तशरीफ लाइए। पेंटिंग लेंगे? ब्यूटीफुल पेंटिंग। आइए देखिए। हाँ भाई क्या खूबसूरत पेंटिंग। मार लीजिएगा जरा, थैंक यू। देखिए फाकरा देख रही हो, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। सादिक़ैन 90। जी जी, ये हमने 50,000 की खरीदी थी हमने। 50,000 की क्लिफ्टन से जी। और देखो सादिक़ैन 90 है भाई। नहीं ये ये तो बड़ी मशहूर पेंटिंग है सादिक़ैन की। ब्यूटीफुल। सादिक़ैन 91। जी 50,000। ये भी क्लिफ्टन से खरीदी थी हमने। ये अच्छा भी? जी। और ये देखिए अहमद परवेज, क्या खूबसूरत फनकार था। अहमद परवेज 89। 89, लेकिन ये 25,000 की खरीदी हमने। लेकिन इनके इंतकाल को तो अरसा हुआ। जी आइए। और खाना खाएं आप? बहुत सारे फाकरा बैठिए। आप लोग भी आइए। भाई साहब आप यहाँ तशरीफ लाए। शुक्रिया, थैंक यू। हम लोग ड्राइंग रूम में चलकर बैठते हैं। तो चलिए हम भी आपके साथ चलें। नहीं, अरे क्यों भाई, यहाँ बैठे ना, अभी तो आए हैं, कुछ बातें होंगी तो हाँ जरा सा रखिए। कुर्सी खाली है भाई। कुर्सियां जी थैंक यू। बैठे। ताहिर भाई आइए। औरंगजेब, ओ औरंगजेब। जी बेगम साहबा। नफीसा बीवी के भाई भी खाना यहीं खाएंगे। 40 रोटियां और ले आओ। 40 रोटियां? भाई आप लोगों में आपस में बहुत मजाक चलता है। मुझे ऐसे ही घराने पसंद हैं, हंसते बोलते मुस्कुराते। दरअसल बेगम साहिबा और हम भाइयों ने एक साथ पढ़ा है। ये सेंट जोसेफ में थी, हम तीनों सेंट पैट्स में थे। एक ही सुजुकी में आते जाते थे। कब? मैं भी सेंट जोसेफ की ही पढ़ी हूँ। जी ये बिफोर क्राइस्ट थी। बिफोर क्राइस्ट? सेंट जोसेफ इतना पुराना स्कूल है? मेरे ख्याल में हम पागल हो गए। सारी दुनिया पागल नहीं होती। इस घर में मेरे भाइयों की वजह से रौनक है। हो आप तीनों की बेगमात नहीं आई हैं? खालिद साहब उम्मीद पर दुनिया कायम है। कोई ना कोई तो लाएगा, कभी ना कभी तो आएगा, अपना हमें बनाएगा। ख्वाजा साहब इन तीनों ने अभी तक शादी नहीं की। लगता है आप तीनों मुझ पर गए, मैंने भी नहीं की। क्यों भाई क्यों? भाईजान आपको तो मालूम है। मैं इन तीनों के बारे में पूछ रहा हूँ। अच्छा असल में हम तीनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। ये मुझे सपोर्ट कर रहे थे, मैं इनको, ये उनको। अच्छा अगर कोई एक भी शादी कर लेता तो अकबर भी मर जाता, राशिद भी मर जाता। आप तीनों कितने अजीम हैं। मैं तो आप तीनों की अजमत को सलाम करती हूँ। मैं आपके जज्बे को सल्यूट करती हूँ। भाई बैठ जाइए अकबर साहब, बैठ जाइए। हाँ जी। भाई वाह, बहुत उम्दा खाना। क्या बात। मेरे हाथों में हमेशा खैरों को लज्जत लगती है। भाई अब हम गए कहाँ, हम सब तो एक हैं। पता नहीं ख्वाजा साहब को खाना मिला भी के नहीं। भाई हमारा घर तो खुला घर है, जो आए तो खाए। भाई आप कैसी बातें कर रही हैं, बहुत उम्दा खाना, मैंने तो खूब शेर होकर खाया है, निहायत नफीस खाना। नफीसा खाना।
आप तीनों भी तो कभी हमारे घर तशरीफ लाए। चले चले। इनका मतलब है कभी तशरीफ लाए, अभी तो बैठते बातें करते हैं। आप तीनों क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट, लंच, 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 डिनर, डिनर, दरमियान में देखिए बिस्किट, मूंगफली, समोसे, तरबूज, मैंगो भूल गई, मैंगो। खैर ये तो एक मजाक की बात थी। वैसे मैं पूछ रहा था आप तीनों करते क्या? क्या ख्वाजा साहब, बात दरअसल ये है कि जी मुझे दरअसल अदब से दिलचस्पी है, लिहाजा किसी काम करने की कोई जरूरत महसूस ही नहीं हो। अदब? जी माशाअल्लाह। और ये पोएटन है। पोएटन? ये हमेशा पोइटर्स को पोइटन ही कहते हैं। एक्सक्यूज मी, जरा मैं अभी हाजिर हूं। कोई बात नहीं। एक बात सुन भाई जी, बहुत पुरमजाक हैं आप लोग माशाल्लाह। हंसता बोलता घराना, वाह 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 वाह। नफीसा शायरा है और राशिद और ताहिर को पेंटिंग से लगाव है। पेंटिंग? मुझको पेंटिंग से लगाओ है? हाँ, पेंटिंग से मुझको लगाओ। पेंटिंग से अच्छा अच्छा। ये बहुत अच्छी तस्वीरें बनाते हैं। दरअसल शाकिर अली और सादिक़ैन जो थे वो इनकी तस्वीरें मांगते मांगते गुजर गए, लेकिन उन्होंने तस्वीरें नहीं दी। कौन सी तस्वीरें? कौन सी तस्वीरें? कौन सी तस्वीर? कौन सी तस्वीरें? कौन सी? ओहो, मैं 2 छोटी-छोटी पेंटिंग बनाई थी। अच्छा। पासपोर्ट के लिए। एक को देख के शाकिर साहब पागल हो गए थे, एक को देख के साथ दोनों मांगते मांगते चले गए। मैं बाद में सादिक़ैन ने ताहिर को देखकर कौवे बनाना शुरू कर दिया। राशिद साहब, आप क्या करते हैं? बताओ बताओ। बढ़ते ही पूछ लेते, मुमकिन है मेरे को गलत बता दूं मैं क्या करता हूँ। बताए ना। बता दूं? बता। ये मौसीकी से लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो आप मौसीकार हैं? जी, ये खुद ही कंपोज करते हैं, खुद ही गीत लिखते हैं, खुद ही गाते हैं। अच्छा भाई, मौसीकी से तो मुझे भी बड़ा शौक है। अच्छा। तो आप कौन सा साज बजाते हैं? साज? जी, वो जिंदगी का साज बजाता हूँ, बेआवाज। ऐसे बहरे ही सुन सकते हैं। अच्छा हाँ, आपके वालिद क्या करते हैं? वालिद दरअसल हमारे कुवैत में थे। ओह अच्छा। सब कुछ खत्म हो गया। आखिरी मर्तबा वालिदा को देखा था CNN पर बसरा क्रॉस करते हुए। सैड, वेरी सैड। बहुत अफसोस हुआ सुन के। सब लुट गया होगा। सब कुछ लुट गया, वालिद पिट गया, सब खत्म हो गया साहब। क्या उनको क्या शौक था? वालिद साहब को हमारे दरअसल नए सिक्के जमा करने का शौक था। अच्छा अच्छा। अब क्या करते हैं आपके वाले? खाली स्कर्ट जमा कर रहे हैं। खाली स्कर्ट? खाली स्कर्ट क्यों जमा कर रहे हैं? ख्वाजा साहब भरे हुए स्कर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई बहुत अच्छा जोक है। भाई आप तीनों हमारे घर जरूर हैं। इतना बड़ा अजीब और इतना बड़ा साहब पेंटर और इतने बड़े मौसीकार, यानी इस शहर में इतनी अच्छी इतनी आला फैमिली रहती है और हमें पता ही नहीं। वैसे आप क्या करती हैं? जी मुझे म्यूजिक, शायरी, अदब और मुसव्वरी से दीवानगी की हद तक शौक है। मगर मेरा दर्द न जाने कोई। इसका मतलब है कि हम तीनों आपके यहाँ। बिल्कुल, क्यों नहीं? जरूर जरूर। वेरी गुड पार्ट। आइए 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 आइए। ये मेरी गुड़िया है, सबसे छोटी बेटी। आदाब। जीती रहो माशाल्लाह, बहुत अच्छी बच्ची है। वाकई बहुत प्यारी बच्ची है। ना जिद करती है, ना तंग करती है, ना कोई फरमाइश करती है, ना हंसती है, ना मुस्कुराती है। ऐसा क्यों करती है? सारा दिन सोती जो रहती है। और जगाओ तो जगाने वाले को सुला देती है। बहू, जिस तरह तुम जागती हो, इससे सारा दिन सोना बेहतर। नफीसा तो मजाक कर रही है। वैसे ख्वाजा साहब बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है। वैसे ख्वाजा साहब आपका बेटा क्या करता है? मेरा बेटा सिविल सर्वेंट है। सुभान अल्लाह, सिविल सर्वेंट। क्या जमाना आ गया है साहब।
एक जमाना था हमारा सर्वेंट सिविल हुआ करता था। अब तो हर चीज उल्टी हो गई। अब ये गुड़िया भी हमारी। बचपन में हमारी अम्मा हमें भी प्यार से गुड़िया कहा करती थी। अच्छा भाई अब इजाजत, हमारा ये गुड़िया भी बहुत अच्छा है। वैसे ख्वाजा साहब आप घर पर कब होते हैं? भाई मैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बाहर रहता हूँ। बस तो फिर मैं 10 और 5 के दरमियान आपके घर आऊंगा। मैं सुबह 10 से 5 तक बाहर रहता हूँ। ओहो, मैं माफ कीजिएगा, मैं 6:30 बजे आपके 6:30 और 7 के दरमियान आपके घर आऊंगा। ठीक है, जरूर आइए। अदब मौजूदा पर गुफ्तगू हो। यकीनन। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आओ खुदा हाँ, तुम बैठो अकबर। अकबर तुम बैठो। आदाब। जा रहे टच मी खास टूथ पाउडर। आज तुम्हारे भाइयों ने ख्वाजा साहब से कितना झूठ बोला। सच किसके भाई बोलते हैं, और फिर अकबर भाई तो पैदाइशी ऐसे हैं, उन्हें झूठ में लुत्फ आता है। वैसे उनका झूठ सच से अच्छा होता है। मगर अगली मुलाकात में पोल खुल जाएगी। वैसे तुम्हारे भाइयों को डॉक्टर सरफराज को दिखाना पड़ेगा। क्या? वो तो दिमागी डॉक्टर हैं। हाँ, और लंदन से पढ़कर आए। तो मेरे भाई उन्हें वापस लंदन भेज देंगे। ऐसी गलती भी ना कीजिएगा। वो तीनों बहुत नॉर्मल हैं, बस हंसी खुशी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जब ये आपको पोइटन बना दिया। बना दिया क्या मतलब? वो तो मैं हूँ। मगर ये पोइटन लफ्ज क्या है? उर्दू जबान के लिए हर लफ्ज नया है। हमारे यहाँ के 50-60 शायरों ने कितने नए अल्फाज दिए हैं उर्दू जबान को। पूरी गजल सुनाकर स्टेज से उतर आते हैं, बाद में कोई कहता है उर्दू की थी। मगर अकबर भाई तो उस वक्त अंग्रेजी बोल रहे थे। अच्छा, और ये तुम कब पोइटन हो गए? कुलिया 6 महीने की हो गई हैं। 8-10 महीने की शायरी और तोल लूं, फिर देखिएगा। तो जरा कोई अपना अच्छा सा शेर तो सुनाइए। अच्छा सा ना कहा होता तो अपना सुना देती। अच्छा सा शेर। मुझे तुमसे मोहब्बत है। हाँ नफीसा, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मजरूपुरी सुल्तान का बिल्कुल यही शेर है। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, है। मैं शेर नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत है। हाँ नफीसा, मुझको तुम्हारी हर बात अच्छी लगती है। तुम्हारी शक्ल बहुत पसंद है, तुम बहुत अच्छी हो। मगर जब उन पागलों के दस्तों के बारे में सोचता हूं तो मैं खुद पागल हो जाता हूं। पता है उन्होंने ख्वाजा साहब से क्या कहा है? उन्होंने कहा है तुम्हारे अम्मा अब्बा कोयत में हैं और स्कर्ट जमा कर रहे हैं। हाँ, स्कर्ट जमा कर रहे हैं ये कहा। ये तो नहीं कहा कि किसी पे फेंक रहे हैं, किसी का नुकसान कर रहे हैं। स्कर्ट जमा कर रहे हैं तो करने दो। वैसे भी मेरे भाई बगदादी के इलाके में रहते हैं। जाओ बाबा जाओ, तुम सो जाओ। अल्लाह करे हर बहन को अपने भाइयों से इतनी ही मोहब्बत हो। तुम्हारे अम्मा अब्बा पार्टीशन से तो क्या बड़े सगीर से पहले मर गए थे। माँ बाप कभी नहीं मरते हैं, वो किसी ना किसी शेप में हमेशा जिंदा रहते हैं। अपनी ही अम्मा को देख लो, किस शेप में जिंदा हैं। ना बाबा, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता। तुमसे बहस म्यूजिक डायरेक्टर मुख्तार आ गया भाई। बाद मुद्दत के आया मेरी बार। पागल हो गया। कैसा चमका है मेरे भाई मेरी रात का दिन, एक मुख्तार हसीना से मुला। मरे हुए अंग्रेज का सूट पहन के इतना खुश मैंने पहले किसी को नहीं देखा। जिंदा अंग्रेज का सूट अफोर्ड नहीं करते मेरे भाई। ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जी भाई जान। तुम ये नहीं जानते कि ख्वाजा है कौन। सही। उसका खानदान क्या है। हाँ। उनके पास कितना पैसा है। सही। उनका घर कहाँ है। बिल्कुल। फैमिली क्या है। हम तुम्हारी शादी उनकी बहन से नहीं होने देंगे। हाँ, और उनकी बहन को म्यूजिक का भी तो शौक है। जी। वैसे तो उनकी बहन को मुसव्वरी से भी लगा हुआ है। अजी भाई जान, लेकिन ये दोनों शौक अदब में आते हैं। फजूल बातें मत करो। 3 दिन से तुम यही रट लगा रहे हो कि अदब में आते हैं। तुम जानो ख्वाजा जाने, हमारा पीछा छोड़ो। बस ये बताओ कि तुमने मेरे नहाने के लिए पानी छोड़ा है या नहीं। ताहिर भाई तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम खुद मत नहाओ, तुमको हम नहलवाएंगे। ये निहायत नामाकूल किस्म का मजाक किया। मैंने कहा था कि थोड़ा सा पानी मेरे लिए छोड़ देना। सिर्फ 8-10 बुलबुले छोड़कर आए हो। मियां तैयार हो जाओ।
चले तैयार हो जाओ, जूता नहीं आ रहा है मेरे, जरा ख्वाजा के यहाँ सब साथ चल। सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम दोनों को इनवाइट ही नहीं किया उन्होंने। आज तक हम तीनों को किस कम वक्त ने इनवाइट किया है? हाँ ये भी ठीक है। और हाँ, तुमने ख्वाजा से झूठ बोला कि तुमने अंग्रेजी में एमए किया है, और ताहिर भाई और मैं तालीम से सिर्फ इसलिए महरूम है कि हम लोग दिमाग वीक है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठ। जिसने तुमसे कहा है बिल्कुल झूठ बोला है। मैंने ये कब कहा कि मेरे भाइयों के दिमाग वीक है? मैंने तो ये कहा कि मेरे भाइयों का मगज प्रॉब्लम है। लो, और एक बात बता दूं तुम्हें, हमारे यहाँ जितने भी अच्छे मौसीकार और मुसव्विर हुए हैं गैर तालीम याफ्ता हुए हैं, और हमारे यहाँ के सारे अदीब जो हुए वो एमए में डूबे हुए। इसमें क्या शक है? अच्छा, और तुमने एमए का पास किया? एक दिन दोपहर को किया था, जब आप दोनों सो रहे थे। जगाया इसलिए नहीं कि मेरे नंबर खराब थे। बहरहाल शादी होगी तो हम तीनों के एक साथ होगी। यार फजूल बातें मत करो राशिद, लव भी आखिर कोई चीज होती है। लव का बच्चा एक लफ्ज अंग्रेजी का सीख गया है, बार बार बोले जा रहा है। उस दिन खाने की मेज पर ख्वाजा साहब मुझसे ज्यादा मुतासिर थे, तो आप ख्वाजा साहब को अंगूठी पहना दीजिए। इसमें इतनी हंसी की कोई बात नहीं थी। सुनो जी, फाखरा से मिलने सब जाएंगे। अरे नहीं भाई, बेकार बातें मत कीजिए, कमाल करते हैं आप लोग। यानी देखिए ना कि ख्वाजा साहब जो हैं वो हाई सोसाइटी के आदमी हैं। वहां सिर्फ मैं और नफीसा मिलने के लिए जा रहे हैं। आप दोनों तो दुआ कीजिए कि मेरी बात पक्की हो जाए, फिर आप दोनों आराम से इस हुजरे में रहिएगा। मैं तो चला। जाइए। कैसा चमका है मेरे भाई याकूब की दीवार टाप के मत जाना, उन्होंने सहन में कुत्ते छुड़वा दिए हैं। डराओ मत यार राशिद, 10-12 बरस से तो उनकी दीवार टाप रहे हैं, आज तक तो किसी की भौंक सुनाई नहीं थी। अच्छा, जरा अपनी पतलून का इजार बंद दुरुस्त कर ले। बेल्ट खरीदने के पैसे नहीं है, ख्वाजा की बहन से इश्क कर रहा है। दीवार कह रहे हो? तो और क्या? अच्छा, जाके देखो कैसा चमका है मेरे भाई मेरी रात। ये बुढ़ापे का इश्क अल्लाह बचा। ये जो तुमने कुत्ते वाली बात बताई है, क्या ये सही है? और क्या? अरे भाई, चौकीदार ने मुझसे कहा था कि साहब को आप लोगों का टापना पसंद नहीं है। हाँ, आप लोगों को देखकर सारा मोहल्ला उनकी दीवार टापने लगा था, इसीलिए तो उन्होंने 10,000 के 2 जर्मन कुत्ते खरीद लिए। अच्छा, एक बात बताओ, क्या अकबर को फाखरा पसंद कर ली? हो सकता है, मुमकिन नहीं। मेरे ख्याल में अकबर दीवार टाप गया। हाँ, टाप गया। टाप गए। अच्छा, ये बात बताओ, क्या वाकई फाखरा पसंद कर लेगी अकबर को? पहले तो कर लेती है, कुत्ते के काटने के बाद जरा मुश्किल नजर आता है। कैसा चमका है मेरे भाई मेरी रात का दिन, एक मुख्तार हसीना से मुलाकात का दिन। कैसा चमका है मेरे भाई मेरी रात का दिन। बड़े अंग्रेज बन रहे। अंग्रेज बनता था, गदर बना दिया। बेगम साहिबा, मेहमान आ गए। हाँ हाँ, जाओ जल्दी से बुला के लाओ। आइए सर। हेलो हेलो, आइए आइए। आप कब रुक गए? आइए ना। जी। वो अकबर भाई बहुत खुश लिबास हैं, लेकिन इस वक्त जरा पांचे पे कुत्ता आ गया। पांचे पे कुत्ता? पांचे पे कुत्ता। आइए आइए, अंदर तो आए आप लोग। जी आए आए अकबर भाई, आए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आइए ना। जी बची। आइए आइए, आ जाइए अकबर भाई। भाई क्या करें? अकबर साहब, पैजामा चलेगा या पैंट? पजामा ले आइए, बर्फ जरा कम डालिएगा। जी जी।
میں نے کپڑوں کے لیے پوچھا. کپڑے؟ ارے صاحب چھوڑیے، ادیب ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی کہاں پرواہ کرتے ہیں. کہاں پرواہ کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کی. چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ کرتے ہوتے تھے. اکبر بھائی گھر کتنا خوبصورت ہے. گھر؟ ہاں گھر. ہاں 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 گھر بہت خوبصورت ہے گھر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ کس نے ڈیزائن کیا تھا یہ گھر نیرہ دادی نے. اچھا نیرہ دادی نے. اچھا ڈیزائن کرتی ہیں گھر وہ. جی بہت اچھا. جی ڈریے مت. جی بس یہ میرا کتا ہے باہر ہے. ٹیم اسٹاپ اٹ. ٹیم اسٹاپ اٹ. کہاں چلے گئے؟ باہر آئیے اکبر بھائی. اوہو یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ اندر کہاں چلے گئے؟ یہ ڈبہ کھلتا بھی نہیں ہے. نہیں کھلتا نہیں ہے. بڑھئی بلوانا پڑتا ہے. ابو صاحب پچھلی دفعہ بھی بھابھی کو باہر نکلوانے کے لیے بڑھئی بلوایا تھا. بلاتے ہیں لیکن آپ ٹھہریے گھبرائیے گا نہیں. میں ابھی بلا کے لاتی ہوں. پلیز جلدی. جی ہاں ابھی ابھی. کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں؟ جا کے بند ہو گئے. یہاں کے بھی آپ کو بلا دیں. زور لگائیے. نہیں کھلتا. بہت پریشان کیا. روحی تو نہیں نہیں. ارے نفیسہ آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ یہاں تشریف رکھے نا. اور وہ اکبر صاحب نہیں آئے؟ آئے ہیں. کہاں ہیں وہ خواجہ صاحب؟ ارے بند ہو گئے. غضب، آپ اندر کیسے چلے گئے؟ آپ کا گھر بہت اچھا ہے. مگر یہ دروازہ تو نہیں کھلے گا. کبھی نہیں کھلے گا. نہیں وہ بڑھئی کو بلانا پڑے گا. فاخرہ بڑھئی کو بلاؤ بھائی. اچھا یہ بتائیے پاکستان میں ادب کا کیا مستقبل ہے؟ خواجہ صاحب پہلے ادیب کو خارجی تو ہونے دے دیجیے. یہ تکلیف میں میں ابھی کرتا ہوں. فخرو یونس بھائی آؤ ادھر آؤ جلدی آؤ. ذرا اسے لٹا. بیگم صاحب آئی پکڑو بھائی پکڑو. شاباش شاباش شاباش. آرام سے. بھائی جان آپ زندہ تو ہیں نا؟ ہاں بالکل. تو اٹھیے. شاباش شاباش. شکر خدا کا. بالکل ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل ٹھیک. بس اب تم لوگ جاؤ. اچھا صاحب. شاباش شاباش. اکبر صاحب آپ نے اس بکسے میں بند ہو کر مرحومہ کی یاد دلا دی. آدھی رات کو اب بھی اس بکسے سے آواز آتی ہے خواجہ ویئر آر یو خواجہ. انگلش میں انگریز تھی. آپ بے آرام تو نہیں ہے نا؟ نہیں بالکل نہیں. بالکل آرام سے. کب تک آپ کا حال پوچھوں؟ پتہ نہیں. جب تک کوئی نہ آئے. کب آئیں گے؟ ارے اکبر صاحب آپ آرام سے تو ہے نا؟ جی ہاں بالکل خیریت سے. بھائی جان میں نے بڑھئی کو کہہ دیا لیکن تھوڑی سی دیر لگی. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. آپ پریشان تو نہیں ہونے نا؟ نہیں بالکل. خوش ہے بس ابھی آتا ہوگا کچھ دیر. آئے نفیسہ جب تک ہم لوگ اندر چلتے. ارے نہیں یہاں اس کے اندر جگہ نہیں ہے. بھائی یہاں کون آئے گا؟ یہاں نہیں میں اپنے کمرے میں لے جا رہی ہوں. بھائی اکبر صاحب آپ اتنے خوش شکل تمیزدار تہذیب والے آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ خواجہ صاحب کیا بتاؤں. 2-3 رشتے آئے تھے اما ابا نہیں مانے. پھر ایک دن پتا چلا کہ عمر ہی نکل گئی. عمر بھائی عمر تو اب بھی آپ کی کچھ زیادہ نہیں ہے. جی ہاں ایک کمشنر صاحب کی سالی کا رشتہ آیا تھا. اما ابا بھی راضی ہو گئے تھے لیکن بعد میں کسی نے بتایا کہ ان کا تو کب کا انتقال ہو چکا. ہاں جن سے آپ کی شادی ہونے والی تھی. جی ہاں ان کا. جی ہاں وہ تو اما ابا کی نیکی کام آ گئی ورنہ اگر شادی کے بعد پتا چلتا تو ہم تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے. کیا بتاؤں خواجہ صاحب آج فاخرہ کو زندہ دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے دیکھیے نا مصوری سے لگاؤ موسیقی سے دلچسپی ادب سے عشق قابل بھائی کی قابل بہن. آج پہلی دفعہ فاخرہ کی اتنی تعریف سن کر کانوں کو یقین نہیں آ رہا. بس اب کیا بتایا جائے ادب نے کسی بے ادبی کی طرف دھیان جانے ہی نہیں دیا. اچھا ایک بات بتائیے جی
उर्दू अदब मर चुका है या मर रहा है? मैंने आज सुबह का अखबार नहीं पढ़ा, बीमार था क्या? मैं उर्दू अदब के बारे में पूछ रहा हूँ, वो मर चुका है या मर रहा है? मर गया होता तो 200-400 गवार अदीब छोड़ गया होता। यहाँ तो सारे 900 गवार अदीब हैं, मेरा ख्याल अभी नहीं मरा। आपकी जबान में बड़ी काट है। पान ज्यादा चूने का खा लिया था, आधी जबान कट गई है, देखिए। खाजा साहब, मैं जरा थक गया हूँ, अगर आप बुरा न माने तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाऊं। हाँ, जरूर। ये मिंटो के बारे में कुछ फरमाइए। ये टाई बहुत खूबसूरत है आपकी, कहाँ से लिया आपने? मैं आपको पेश कर दूंगा। आप ये बताएं मिंटो और इस्मत के बारे में। क्या बताओ भाई, आपने मिंटो और इस्मत को तो पढ़ा ही होगा। जी हाँ, मैंने तीसरी चौथी जमात में पढ़ लिया। क्या मिंटो और इस्मत को आपने तीसरी चौथी में पढ़ा है? किस स्कूल में पढ़ते थे आप? जनाब, मैं कोर्स की किताबें नहीं पढ़ता था, मिंटो और इस्मत को पढ़ता था। मैं डर गया, मैंने सोचा पता नहीं कौन सा स्कूल है जिसमें तीसरी जमात में मिंटो और इस्मत को पढ़ाया जाता है। छठी सातवीं में तो आप। डर तो मैं भी गया था। अरे ये बताइए, मिंटो और इस्मत में क्या चीज कॉमन है? एक सी सोच है। आप देखिए मेरे हर सवाल को टाल रहे हैं। खाजा साहब, क्या बताऊं, मैं आपको बहुत अदब करता हूं और मेरे लिए यही काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई क्या खानदान है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह साहब वाह, क्या फैमिली है, जवाब नहीं आपकी फैमिली का। गजब की बात यह है कि हमारी सारी फैमिली बगैर प्लानिंग के पैदा हुई है। अच्छा, सोचो अगर अम्मा अब्बा प्लान करते तो कैसे होते मेरे भाई। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वैसे अकबर साहब का तो जवाब ही नहीं। बिल्कुल। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। हाँ, जरूर पूछो। आप माइंड तो नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी बात का भला माइंड कर सकती हूँ। अच्छा ये बताएं कि आपकी शादी जो शकील साहब से हुई, हाँ, तो ये लव मैरिज थी या किसी ने बात लगाई थी? जिस किसी ने ये बात लगाई थी, बेगम रशीद सुबह शाम उसे गालियां देती हैं। आई एम श्योर देती होंगी। वैसे मुझे तो बाद मुद्दत किसी से इश्क हुआ है। अरे किससे? अब नन से आगे क्या बताऊं? तुम्हें अकबर भाई अच्छे लगते हैं वाकई। भाई आपसे क्या छुपाना, आप तो सब जानती हैं। जाहिर है शायरा जो ठहरी, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। देखिए ना, आज डब्बे में बैठे अकबर साहब कितने हैंडसम लग रहे हैं। वाकई अकबर भाई बहुत हैंडसम लग रहे थे। अच्छा एक बात जरूर याद रखिएगा, एक मेहंदी की रस्म आपके घर होगी और एक हमारे यहाँ। बिल्कुल ठीक है, मैं अभी अकबर भाई से बात करती हूँ। अरे कहाँ जा रही हैं? एक बात और भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या? बारात जो है ना, वक्त पे आए तो ही लुत्फ आता है। हाँ, वरना चिकन चिली ठंडी नहीं खाई जाती। लेकिन फाखरा, ये तो सब बातें बहुत बात की हैं। अकबर भाई से पूछ तो लूं पहले। अरे अब उनसे क्या पूछना, क्या इस उम्र में भी वो मना करेंगे? अरे शायद कोई आया है। हाँ चले आइए देखते हैं। चलो, आप ख्वाजा भाई से बैठ के बातें कीजिए ना, और मैं बाहर भी कराती हूँ। ख्वाजा भाई से नहीं, मैं अकबर भाई से बात करूँगी। अभी सब बातें तय करूँगी। चलिए। वाह वाह वाह, क्या खानदान है साहब, क्या खानदान है। ख्वाजा साहब, देखा आपने क्या कमाल इंसान है अकबर भाई। हाँ साहब, हाँ साहब, इतने बड़े अदीब होने के बावजूद अदबी गुफ्तगू से परहेज। देख लीजिए, मैंने 4-5 नक्कादों को बुलवाया, उसमें कुछ शायर हैं, कुछ सहाफी हैं और कुछ क्रिटिक भी हैं अच्छे खासे। जी हाँ, तो मगर हैरत ये है कि इतने बड़े अदीब होने के बावजूद न टेलीविजन पर आप लोग नजर आते हैं, न रेडियो से सुनाई देते हैं और न अखबारों में छपते। कमाल। किस्मती कह ली। और क्या, लेकिन ठीक होगा इंशाल्लाह। फ्यूचर ब्राइट हो। यस। क्या हो गया भाई? आइए 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 आइए। अदब डब्बे में। अरे अरे ख्वाजा साहब ने अदीब को डब्बे में बंद कर दिया। नहीं, घबराइए नहीं आप लोग, ये बेचारे गलती से अकबर साहब अंदर बंद हो गए। अभी कुछ देर में बढ़ई आ जाएगा, निकलवा लेंगे बाहर। फकत डिब्बे में बंद हुए, अभी खोल देगा बढ़ैया। रशीद साहब, एक बात बताइए, आपको किस तरह की मौसीकी पसंद है? कौन सी म्यूजिक पसंद है? करो बे, क्यों मना किया था कि यहाँ बताना? क्यों आए तुम यहाँ पर? बाहर निकलने तो मुझे डब्बे से। म्यूजिक कौन सी पसंद है?
क्लासिकी। क्लासिकल। अच्छा क्लासिकल, क्लासिकल म्यूजिक तो खत्म हो गई भाई। हाँ, इसीलिए तो हम अभी चने कंपोज कर रहे हैं। अबे राशिद साहब के बहुत बड़े बड़े शागिर्द हैं। अच्छा। हाँ, टीना सानी, जावेद अल्लाह दित्ता, नियाज अहमद, अरशद महमूद वगैरह वगैरह। अच्छा भाई, जब शागिर्द इतने नामवर तो उस्ताद का क्या कहना। अरे साहिब साहब, उस दिन आपने बताया था कि आप पेंटर हैं, मगर आपने ये नहीं बताया कि आप पेंट क्या करते हैं। मैंने तो नहीं बताया था कि मैं पेंटर हूँ। जी। अच्छा, क्या करता हूँ? अगर डब्बे से बाहर आ गया तो बताऊंगा क्या करते हो। हाँ, पेंटिंग। मैं जी बहुत छोटी छोटी तस्वीरें बनाता हूँ। छोटी छोटी। हाँ, मगर मैं बता नहीं सकता कि वो कैसी। स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ। भाई आप हमारी भी एक तस्वीर बनाए ना। अब मुझे पता नहीं रंग कहाँ है। इतने बहुत सारे रंग पड़े घर में। कहाँ है? घर में। अच्छा, वो पुराने रंग पड़े। अच्छा, कोई बात नहीं। फाकरा, तुम राशिद को डॉली से जरूर मिलवा। जरूर भाई साहब। राशिद साहब, उन्हें भी म्यूजिक का दीवानगी की हद तक शौक है। एक उस्ताद ने उन्हें मालकौन सिखाकर घर बनवा लिया और दूसरे ने भैरवी सिखा के कार खरीद ली। मगर आप यकीन जाने, ना उन्हें मालकौन आती और ना ही भैरवी। ये डॉली की एज लिमिट क्या है? एज लिमिट? हाँ। मैं भी इनका मतलब ये है कि नहीं दिलाएंगे। आपकी क्या फीस होगी और क्या सिखाना है? मेरे ख्याल से दिन में 3 दिन ठीक रहेंगे। दिन में 3 दिन? मेरा मतलब है हफ्ते में 3 दिन ठीक रहेंगे। अच्छा, तो आपको जो भी मुनासिब हो आप लोग तय कर लें। मुझे इजाजत दें डॉली, मैं ऑलरेडी लेट हो गई, मुझे कहीं पहुंचना है। ठीक है? अच्छा, ओके, खुदा हाफिज डॉली। आप कहाँ जा रही है? आप ठहरिए ना, बैठिए। क्यों राशिद साहब, आप क्यों नर्वस हो रहे हैं? आप बैठिए। अच्छा। आप म्यूजिक सिखाने आए, भूल गए फिर जी से? जी। बैठिए, मैं फिर से आपसे मिलूंगी। अच्छा, ठीक है, अच्छा, मुझे इजाजत दें। अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा, थैंक यू फासला, थैंक यू वेरी मच। उस्ताद, आप इसे अपना ही घर समझिए। अच्छा। आप कभी डोली में बैठी हैं? जी नहीं। चलो, आर्ट का हार तो बचे। ये मौसीकी से आपको बहुत मोहब्बत है? जी हाँ, बहुत ज्यादा मोहब्बत है मुझे। अच्छा, अभी तक आपने क्या क्या सीखा? एमन कल्याण, दरबारी, श्याम कल्याण, मालकोस, भैरवी। आप क्या सिखाएंगे मुझे? ये आपके कल्याण। कल्याण क्या मतलब है? जी, मेरा मतलब है कि आप जरा अपने कल्ले है ना एक कम करें। मौसीकी रूह की ग़िज़ा जरूर है, लेकिन इंसान को कभी कभी भूखा भी रहना चाहिए। रियाज से पहले तो मैं नाश्ता भी नहीं करती हूँ। अच्छा, ये रियाज दफ्तर कब जाती है? मौसीकी की प्रैक्टिस को रियाज कहते हैं। अच्छा। ओहो, ये तबले किसके हैं? जी मेरे ही हैं। अच्छा, तो आप तबलचन हैं? जी नहीं, शौक तो मुझे गाने का है, तबले तो ताल के लिए रखे हुए हैं। अच्छा। आपका हारमोनियम तो मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका जनाब। ये पियानो है, हारमोनियम नहीं है। अच्छा, मैं तो इसे जंबो म्यूजियम समझा था। मजाक मत उड़ाइए, खानदानी है, बहुत पुराना है। मैंने सभी कुछ इसी पर सीखा है। आइए ना, तशरीफ रखिए। अच्छा, आइए। अच्छा। प्लीज बैठिए। जी। अब ऐसा है कि सबक शुरू करते हैं। आप छेड़ें। जी, क्या करूं? घबराइए मत, छेड़ें। ये क्या कर रही है? आप ही ने तो कहा था छेड़ें। मैं तो सरगम छेड़ने को कह रहा था। ओ सॉरी गामा पधा। सॉरी गामा नहीं, सारे गामा। सॉरी तो मैंने छेड़ने पर कहा था। सारे गामा पधानी सा। ये आपकी आवाज का फैलाव अगर आपके फैलाव की तरह होता ना तो आप बहुत जल्द सीख जाती। वैसे सुर है। आपका भी जवाब नहीं है। वैसे आपका कौन सा घराना है? जी अभी तो घर आना जाना शुरू हुआ है, खुदा जाने कौन सा घराना हो। मेरा मतलब है मौसीकी की किस फैमिली से ताल्लुक है आपका? मौसीकी एक फन है जिसमें हर फैमिली से ताल्लुक हो सकता है। आपने तालीम किससे हासिल की? जी पार्टीशन से पहले तो ABCD सीखी थी, यहाँ आकर फिर STRGHQ सीखा। मैं मौसीकी की तालीम की बात कर रही हूँ। अच्छा, शुरू में उस्ताद उन्नी विकम से सीखा और बाद में उस्तानी वो कौन? जवाब नहीं है आपका भी।
ये आपने किससे सीखा? प्यारे मियाँ से। आपके मियाँ हैं? उस्ताद प्यारे मियाँ से। अच्छा अच्छा, आप कहाँ हैं? अल्लाह को प्यारे हो गए। वैसे बहुत जानते थे, फिर सुहेल राना से सीखा, नियाज अहमद से सीखा, जावेद अल्लाह दित्ता से सीखा, अरशद महमूद से सीखा, लेकिन हाय टीवी पर चांस नहीं मिला। अब तो 36 इंच के टीवी आ गए हैं, चांस तो मिल जाना चाहिए। मुझे यहाँ की क्लासिकल, बाहर की क्लासिकल, सबका बहुत शौक है। आप वैसे कौन सा साज बजा लेते हैं? जी एक वो क्लासिकल पुलिसमैन था, उससे मैंने सीटी बजाना सीखा था, और एक क्लासिकल दर्जन थी, उससे मशीन का ढकना। बहुत अरसे के बाद एक अच्छा उस्ताद मिला है मुझे। जिसे कुछ नहीं आता। जिन्हें कुछ आता था मैंने उनसे क्या सीख लिया। अब जिसे कुछ नहीं आता शायद मैं उससे ही कुछ सीख लूं और टीवी पे प्रोग्राम का चांस भी मिल जाए। अच्छा, अगर आपको टीवी पर चांस चाहिए तो आप फिर किसी टीवी प्रोड्यूसर से सीखें। सुबह रिहर्सल, दोपहर रिकॉर्डिंग और शाम को ऑन एयर। फिर मैं मिठाई ले आऊं मंगने की? जी नहीं, सबक शुरू करने की। अच्छा आप तीनों की रुखसती के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। नहीं, 1.5 घंटा हो गया तुमको समझाते हुए नफीसा। भाई हमें शादी करके तीनों को आखिर जाना कहाँ है? इसी शहर में रहेंगे, यहीं रहेंगे हम। बेगम रशीदा किसे गालियां देंगी? क्या आप लोग जरा जाके हम्माम में बैठे, मैं डॉली के मियाँ की मल्हार कंपोज कर रहा हूँ। अरे 2 शागिर्द और हो गए मेरे। अच्छा। इसका फ्यूचर तो बन गया। अब आप सब मेरे लिए दुआ करें। मैं आज आपा परवीन को पेंटिंग सिखाने जा रहा हूँ। ताहिर भाई प्लीज, पेंटिंग नहीं, पेंटिंग। और देखिए, आज मैं बहुत जरूरी बातें आप लोगों से करने आई हूँ। आप लोग उनके उस हिस्से में हैं जब लोग कुछ बन जाते हैं, लेकिन आप लोगों को अब मौका मिल रहा है, तो प्लीज इस मौके को गंवाइए नहीं। आपको कितना बड़ा अदीब समझते हैं वो लोग, आपको कितना बड़ा मौसीकार समझते हैं, आपको कितना बड़ा आर्टिस्ट समझते हैं, तो आप लोग वाकई कुछ सीख लें, कुछ समझ लें, और फिर जब महफिल में बैठे गुफ्तगू करें, बातचीत करें, तो उसी अंदाज से कि लगे आप अजीम आर्टिस्ट हैं, आप बहुत पाई के अदीब हैं, आप बहुत आला दर्जे के मौसीकार हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, और बहुत सारी मेहनत तो मैंने कर ली है। आप लोगों को सिर्फ जरा सी उसकी जरूरत है, जिस मैं नोट्स भी लाई हूँ। हाँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैंने बहुत सारा होमवर्क आपके लिए किया है। ये देखिए कितनी बहुत सी किताबें भी लाई हूँ, ये भी आप लोगों को दूंगी। सबसे पहले अकबर भाई, आप अदीब हैं, अदब से आपको लगाव है, तो इसलिए कुछ अदीबों के नाम तो आपको मालूम होने चाहिए ना। ठीक है, तो जब कभी बातचीत हो, 2-4 लोग बैठे हो, तो सबसे आसान ये है कि आप टीवी के ड्रामे की बात करें, टीवी के अदब की बात करें, और उसमें आप नाम याद रखें, बानो कुद्सिया, फातिमा सुरैया बजिया, हसीना मोइन। ये नाम आप हवालों के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। टीवी पे सिर्फ औरतें लिखती हैं क्या? नहीं नहीं, आप अशफाक साहब का नाम भी ले सकते हैं। ठीक, अच्छा अब आइए शायरी की तरफ। शायरों में आप परवीन शाकिर को याद कर लें, किश्वर नाहिद का नाम, अहमद नदीम कासमी, मुनीर न्याजी, अहमद फराज, बहुत सारे बहुत अच्छे शायर हैं हमारे। अच्छा, अब वो जो जिंदा नहीं है, वो शोरा, फैज साहब का नाम ले, जोर साहब का जिक्र करें, मीरा जी का नाम ले, राशिद का नाम ले। ठीक, ये पर्चा मैं आपके पास छोड़ जाऊंगी, आप याद कर लीजिएगा। अब आइए गुलूकारी की तरफ। ठीक है, रोशन आरा बेगम, रोशन नाम मौसीकी की दुनिया का, आप याद रखें। नाहिद अख्तर, गुलबहार बानो, अरे ना गिरे नहीं, और नाम सुने, मेहदी हसन, गुलाम अली, बेंजामिन सिस्टर्स। ठीक है, ये तो हो गए गुलूकार और गुलूकाराएं। अब आइए मौसीकारों की तरफ। पाए के मौसीकार हैं एम अशरफ, निसार बज़मी, अरशद महमूद, नियाज अहमद और उस्ताद राशिद अली खान। अब ताहिर भाई, आई आपकी बारी। आप मुसव्विर हैं, आपकी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स की, यानी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स नहीं, पेंटिंग्स की बड़ी बड़ी नुमाइशें हो चुकी हैं। इसलिए जब आप बातचीत करें तो पाकिस्तानी मुसव्विरों में ज़हूरुल अखलाक का नाम लें। ठीक है, फिर आप बात करें शाहिद सज्जाद की, ये सब नाम मैंने लिख दिए, जमील नक्श, अली इमाम,
रोब डाले कोलिन डेविड का नाम लेकर। ठीक, अब वो जिनका इंतकाल हो गया उनका भी जिक्र होना चाहिए। अहमद परवेज, सादकीन का जिक्र करें, शाकिर अली, अब्दुर्रहमान चगताई, अल्लाह बख्शे। आमीन। नहीं, आमीन की जरूरत नहीं है, ये अल्लाह बख्शे आर्टिस्ट थे। अच्छा, मैं समझा आपने कहा सादकीन, शाकिर अली, अहमद परवेज। नहीं, ये सब मरहूमीन तो हैं। अल्लाह बख्शे भी मरहूम। ठीक, अच्छा देखिए, ये मैं पर्चा यहाँ छोड़ जाऊंगी। अब ये ले आप लोग अपनी किताबें। ये देखिए, ये मेरे लिए गालिब नंबर आपके लिए। आप ये क्या कर रहे हैं, गिराएंगे अकबर भाई? तो आराम से पकड़िए ना। असली गालिब है क्या? अच्छा, ये भी आपके लिए है। और ये है पाकिस्तानी माशरा। क्या क्या पाकिस्तानी माशरा? आप पे तो इश्क की भुतनी सवार हो गई है। ये है आपके लिए अफ्रीकन आर्ट। अच्छा जी, और ये देखिए पाकिस्तान के आर्ट पे कितनी खूबसूरत किताब छपी हुई। आप उदास ना हो, आपके लिए भी मौसीकी पे किताब। हाँ, ये भी ताहिर भाई आपके लिए है। अरे इसमें कोई फोटो ही नहीं। अरे राशिद भाई, क्या हो गया आपको? आप फोटो देखेंगे उसमें? ये पढ़ने के लिए लाई हूँ। अच्छा, पढ़िएगा इसको। और ताहिर भाई प्लीज ये ऐनक आप उतारें। आर्टिस्ट ऐसी ऐनक नहीं लगाते हैं, ये लगाते हैं खूबसूरत नाजुक फ्रेम की। ठीक है, ये मैं यहाँ रख जाऊंगी, छोड़ जाऊंगी आपके पास। और हाँ, जिनकी आर्ट गैलरीज में नुमाइशें हो चुकी होती हैं पेरिस में, फ्रांस में, वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे नहीं पहनते। अब आप आइंदा ऐसे ही कपड़े पहन के निकलिएगा, ठीक है? अच्छा, अब मैं चलती हूँ, शकील के आने का वक्त हो गया है। और अकबर भाई जी, आप वक्त पर पहुंच जाइएगा। और हाँ, दीवार टाप के मत आइए। नहीं, ठीक है? अच्छा, खुदा हाफिज। आइए ताहिर साहब, आइए। जी, मैं आप ही का इंतजार कर रही हूँ। जी, आइए। माशाल्लाह, क्या अच्छा कमरा है। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। थैंक यू। ये क्या है? ये ब्लॉक है। नूरजहां बिलग्रामी का बनाया? जी नहीं, नूरजहां बिलग्रामी तो ब्लॉक प्रिंटिंग करती है, ये पत्थर का ब्लॉक। अच्छा, मैं कल किताब में पढ़ रहा था, उनका नाम कि ब्लॉक बनाती है। जी, आप तशरीफ रखिए। जी, आप भी तशरीफ। जी, थैंक यू। माशाल्लाह। ख्वाजा साहब आपके बारे में बता रहे थे कि काफी बाहर रही हैं आप। हाँ जी, बस मैं कोई 4 साल इटली में रही। अकेली? जी। कहाँ रही थी? जी, मैं रोम में रही। अच्छा, नंबर क्या था रोम का? जी, रोम नंबर। जी, मैं रोम में लोगों के साथ रहती थी। फिर मैं 3 साल के लिए पेरिस चली। मैं भी काफी बाहर रहा। अच्छा, हाउ नाइस। कहाँ रहे? बरामदे में। You mean बर्म्यूडा? बर्म्यूडे नहीं कहा मैंने, बरामदे में, वो कमरे के बाहर। अकबर और राशिद कमरे में लेट जाते थे और बड़े भाई होने की हैसियत से मुझे बाहर रहना पड़ता था। अच्छा। वैसे हमारे तमाम बड़े पेंटर्स को मुश्किलात में ही गुजारा करना पड़ा। जी, अच्छी बात कही। ये पाकिस्तान में आर्ट सीन क्या है? बहुत अच्छी पेंटिंग्स हो रही है ताहिर साहब। आपको पता है कि अली इमाम की वजह से तो आर्ट जिंदा है। अब आज से कुछ अर्सा पहले यहाँ पर सिर्फ एक गैलरी हुआ करती थी, अब 4 या 5 हैं। वैसे मैं बताऊं आपको, पाकिस्तानी मुसव्विरों का बाहर की दुनिया में कोई मुकाम है ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे मुसव्विर तो दुनिया भर में माने जाते हैं। आपको पता है ताहिर साहब, हमारे ज्यादातर अच्छे मुसव्विर बाहर रहकर आए। अच्छा। जिसकी वजह से बाहर की गैलरीज में भी उनकी पेंटिंग्स हैं। आपका क्या राय है? अच्छा, आप तो बहुत जानती हैं। मेरी राय अगर आप सुनना चाहती हैं तो जितने बरस पाकिस्तानी मुसव्विर बाहर रहे हैं जी, उसके आधे बरस अगर ये पाकिस्तान में अंदर रहते तो इनकी तस्वीरों में एक कौमी जज्बा पैदा होता, जो कि नहीं है। बहुत बाहर रही हैं जी। मैं भी काफी बाहर रहा हूँ। ये कब किया इसमें? मेरी परफ्यूम है। हाँ, तेज है। जी, आप धो लीजिए अगर धोना चाहें। इधर बाथरूम। सीधे आते। जी, नहीं लेफ्ट। कोई है? नहीं, कोई नहीं है। अरे भाई, बोलते क्यों नहीं? चले जाइए अंदर। कोई नहीं? कोई नहीं। सॉरी। क्या हुआ? कोई नहा रहा? नहीं, मेरा बाथरूम है। आप जाके देखिए। खाली है। आप जाके देखिए, छींटे तक पड़े। ताहिर साहब, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ये तो शायद सज्जाद का मुजस्समा है। मैंने वैक्स की पॉलिश के लिए अंदर रखवा। शायद सज्जाद बहुत बड़े मुसव्विर जी, मुजस्समे बनाते हैं। जी, मैं चला जाऊँ? जी प्लीज। शुक्रिया। हेलो। हाँ, आ गए हैं ताहिर साहब।
लेकिन मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही। अच्छी बात इंसान है। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो, शायद बहुत ही ज्यादा बाहर रहे हैं, यहाँ लगता है एडजस्ट नहीं हो पा रहे। हाँ ठीक कहती हूँ, है वैसे 500% पेंटर। बिल्कुल लकड़ी का है। ताहिर साहब, आप बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हैं, लेकिन somehow आप मेरी समझ में नहीं आ रहे। मुझे आए हुए कितनी देर हुई है? 15 मिनट में कौन किसी क्या समझेगा? अब मैं रोजाना आऊंगा, ऐसा ऐसा समझ जाएंगे कि मैं कैसा मुसव्विर हूँ, क्या जानता हूँ, कैसी तस्वीरें बनाता हूँ। आपके यहाँ जलील है? जी, जलील, जिसपे वो तख्ता रख के पेंट करते हैं। जलील? जी। you mean easel? ईज़ल, मैं उसको जलील कहता हूँ। 2 बार तख्ता मेरी टांग पे गिर चुका है, टांग टूट चुकी है। मंगवाएं तो? अच्छा जी। जी आए बेगम साहब। ईजल लेकर आओ। ईज़ल आ रहा है। चलिए फिर मेरी पोर्ट्रेट से शुरू कीजिए। बात यह है परवीन, आपकी पोर्ट्रेट जिसने बनाई है बहुत अच्छी बनाई है। मैं शायद इसको थोड़ा सा बिगाड़ दूं, इसको रहने दें। नहीं, नफीसा तो कहती थी आपकी उंगलियों में जादू है। ओ, उंगलियों में जादू था। बचपन में मैं मुर्गी की गर्दन दबा के अंडा निकाल लिया करता था, आस्तीन से कबूतर निकाल देता था। जी, लेकिन इसका पेंटिंग से क्या ताल्लुक? बहुत ताल्लुक है। दुनिया का कोई बड़ा पेंटर ऐसा नहीं कर सका। हमारे यहाँ भी जमील लख्श, शाहिद सज्जाद, अली इमाम, मंसूरे, बशीर मिर्जा, जरूर अखलाक, नाहिद, सब ने कोशिश की कि वो आस्तीन में से कबूतर निकाले, मगर कोई कामयाब नहीं हो सका। आखिर में थक हार के जमील लख्श ने कैनवस से कई कबूतर निकाले। ये जमील, मंसूर, बशीर और दूसरे नाम जो आपने लिए, ये तो बहुत बड़े पेंटर्स हैं। या बिग नेम्स। या बिग नेम्स, मैं जानता हूँ बिग नेम्स हैं, मगर परवेजुद्दीन अहमद कहता था, ताहिर तुझे फ्रांस में पैदा होना चाहिए था ताकि इटली में तेरा इंतकाल होता और फिर जर्मनी में तेरा मुजस्सिमा बनता। ये परवेजुद्दीन अहमद कौन है? परवेजुद्दीन अहमद यहाँ का एक बहुत बड़ा मुसव्विर, वेरी बिग नेम, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें बनाता। आप कहीं अहमद परवेज को तो नहीं कह रहे? ओह, अहमद परवेज, कल ही मैंने किताब में पढ़ा था। अली इमाम की बात की आपने। जी। अली इमाम ने बहुत खिदमत की आर्ट की। कई नौजवान मुसव्विर अली इमाम की वजह से इस वक्त जिंदा नजर आ रहे हैं। आर्ट जिंदा है, मगर अली इमाम ने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? पिछले हफ्ते अपनी गैलरी में मुझे खड़े खड़े एक अंग्रेज को भेज दिया, डांसिंग मैन फ्रॉम मोहनजोदारो, 50,000 रुपीज। आपको? वो तो अल्लाह ताला का शुक्र कि मैं उस अंग्रेज के बक्से में फिट नहीं आया। समझिए? एक बात बताइए। जी। इधर आइए। जी। आप इकबाल जाफरी को जानते हैं? पायल में गीत है छमछम के, तू लाग चलेगी गोरी थम थम के। ओफो, वो इकबाल बानो है। ओह, मैं इकबाल बानो को जानता हूँ। अच्छा, तो फिर म्यूजिक से लगाव है आपको? दीवानगी की हद तक। पाकिस्तान में सबसे पहले ढोलक के साथ पेंटिंग मैंने शुरू की, मौसीकी के साथ, और अखबारों में और सालों में नाम आया कि गुलची गुलची गुलजी जी 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 तो वो अब कर रहे हैं। बहुत नफीस आदमी है, शरीफ आदमी है, किसी बात पे इनकार नहीं करते, जी जी करते हैं। आपके यहाँ कोई खाली कैनवस है? जी लाइए। जी, इधर आइए। ये मैं लेकर ताहिर साहब, ये तो ज़हूर की पेंटिंग है। ये जी ज़हूर की पेंटिंग है? जी, जी। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत ही हसीन। और ये पेंटिंग जमील लख्श की लग रही है। ये तो असली कबूतर है। किसी ने चीटिंग की है जमील लख्श की। ब्यूटीफुल। ब्रशेस? हाँ जी। पेंट्स? जी, मंगवाओ? मंगवा ले। म्यूजिक? जी जी। अब्दुल? जी बेगम साहब। पेंट्स और ब्रशेस लाओ। अभी लाए। आइए। कैनवस, ये पेंटिंग किसकी है? ये तो खाली कैनवस है जी। चेक कर ले। जी चेक कर ले। हाँ, आप इसको खाली? जी खाली। आप और म्यूजिक का है? इस तरफ। ये लीजिए बेगम साहब। इस म्यूजिक के साथ तो सिर्फ निकाहनामा पेंट हो सकता है। मैं बदल दूं इसको? जैसे आपकी मर्जी।
वंडरफुल, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल। वाह वाह, वंडरफुल, वंडरफुल भाई, वाह वाह। अगर म्यूजिक ना बंद होती साहब, मैं आपकी बैग भी पेंट। खैर कोई बात नहीं, तो वो मैं असगर साहब को बुलाता हूँ, आर्ट क्रिटिक को, तुम यहीं ठहरो। अरे असगर साहब आए हैं? आइए आइए असगर साहब, आइए प्लीज। देखें, ये देखें, और ये देखें, ये देखें। Isn't it beautiful? ओह वंडरफुल, हाउ नाइस। लेकिन ये एंगल सही नहीं है। पीछे हट के देखिए। यहाँ ये बिल्कुल प्रॉपर है, ये लाइट भी अब ठीक है। और हाँ, आपने देखा इसमें क्या खास बात क्या है? जी जी, वो ये है कि इसने मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग के मुताखरीन से मुतासिर होकर ये तस्वीर बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल, मुगल आर्ट से मुतासिर होकर, बिल्कुल वैसे ख्वाजा साहब जैसे कि वो शीश महल के दीवारों पे जड़ी है। अच्छा, इसमें कुछ खजा रसीदा पत्ते भी एक कोने में घुसे हुए हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने वाली हूँ। और कुछ औरतें भी हैं। और जी हाँ, औरतें, औरतें तो मुझे नजर नहीं आई। जी हाँ, वो चूंकि अभी बाहर नहीं निकली हैं, इसलिए आपको नजर नहीं आ रही। इसके लिए तो पहचानने वालों की नजर चाहिए। अलबत्ता आर्टिस्ट का अपना जाती जज्बा बाहर निकलकर कैनवस से फैल गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका जज्बा? मेरा जज्बा तो आर्टिस्ट से भी ज्यादा उबल कर बाहर आ रहा है। जी, ये दरअसल बाहमी वहदत से पैदा होने वाले रिश्तों की एक तस्वीर है। बाहमी रिश्ते, वाह साहब क्या बात कही है। और स्ट्रोक इसके बहुत उम्दा है, बहुत मजबूत है। जी हाँ, आजकल तो सिर्फ स्ट्रोक प्ले ही इम्पोर्टेंट है। और कलर टोन भी बहुत अच्छी है। इसके लिए तो क्या हुस्न नजर है आपका। जी जी, भाई आप आर्टिस्ट से तो मिला है, भाई आप प्लीज मिलवाइए। जी जी, अच्छा मास्टरपीस। क्या क्या थिंग यानी इतना खो के, असगर साहब इतना खो के पेंट करने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। Congratulations young man, what a masterpiece you have created। इसमें दरअसल मुझे तो फोविस का, नेचुरलिस्ट का, मातीस का और टेररिस्ट का भी इन्फ्लुएंस नजर आ रहा। Congratulations। अच्छा भाई, आपकी लाइंस बहुत खूबसूरत हैं, और चूंकि आपकी लाइंस खूबसूरत हैं तो मैं आपको ये खुशखबरी सुना दूं कि सादकैन की बेशुमार कॉपी हो रही है। अच्छा, 3-4 गैलरियां तो लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन चूंकि आपकी लाइंस नजर नहीं आती, इसलिए मेरा ख्याल है कि आपके मरने के बाद कोई आपकी कॉपी नहीं करेगा। मुझसे पहले आप मर गए, आपको कौन बताएगा कि मेरी कॉपी हो रही वंडरफुल जोक, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। अभी कहाँ मरे हैं, आज ही तो आए हैं। जी ख्वाजा साहब। सुनो, ये पेंटिंग मैंने खरीद ली है। अच्छा, वंडरफुल। असगर साहब कितनी कीमत लगा? आप 25,000 कह दें, लेकिन आर्टिस्ट जरा बदतमीज है, मुमकिन है ना माने। अब ये लोग जो हैं ये बाहर बहुत रह के आते हैं, इसलिए इन्हें अंदाजा ही नहीं है यहाँ की मार्केट का। तो 25,000 तो कम है मेरे ख्याल से, क्योंकि बशीर और परवेज वगैरह सब 50 से ऊपर ले रहे हैं। आप 70 कह दीजिए, चलिए। 70? ठीक है, ठीक है, 70 ठीक है, 70 कह दो। कीमत लगाना तो कोई आपसे समझे। थैंक यू, थैंक यू।
اللہ آپ کے خاندان کو خوش رکھے صاحب. دیکھیے راشد میاں کو کانسرٹ سے ہی فرصت نہیں ہے. 30-40 شاگرد بنا لیے انہوں نے اپنے. اچھا. اور اگلے سال تو بلکہ سرکار شاید انہیں انعام بھی دے دے. منسٹری انفارمیشن نے قواعد منگا لی ہیں سارے ان کے. واقعی؟ طاہر بھائی کو دیکھیے پینٹنگ سے ہی فرصت نہیں. کبھی آرٹس کانسل میں نمائش ہے, کبھی الحمرہ کانسل میں نمائش ہے, اور اسلام آباد کے ہر گھر میں ان کی تصویریں ٹنگی ہوئی. میں تو یہ جانتی ہوں اکبر صاحب کہ اگر انسان کے پاس بیسک ٹریننگ ہو تو وہ ناکام ہو ہی نہیں سکتا. اب راشد صاحب کو دیکھیے, جتنا میوزک وہ جانتے ہیں شاید ہی کوئی جانے. اور طاہر صاحب 8 سال کی عمر سے پینٹنگ کر رہے ہیں. ارے ہاں, میں بتانا بھول گیا آپ کو, طاہر بھائی کو سرکار کی طرف سے میورال بنانے کی پیشکش ہوئی ہے. 8 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں طاہر بھائی. واقعی؟ اور نہیں تو کیا. پر ایک بات ہے اکبر صاحب, جو مقام ادب میں آپ کو ملنا چاہیے تھا وہ آپ کو نہیں ملا. جی ہاں. اب دیکھیں نا, جتنے ادب سے آپ آج تک مجھ سے پیش آتے رہے, شاید ہی کسی ادیب نے ایسا کیا. 3 کتابیں ایک ساتھ میری ادھر چھپ جاتی تو شاید مجھے بھی کچھ مقام مل ہی جاتا. 2 کتابیں تو میں نے دیکھی ہیں, وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے, مگر یہ تیسری کون سی؟ کل شروع کی تھی, انشاءاللہ آج رات ختم ہو جائے گی. آجا؟ ہاں ہاں, مرزا لکھ رہے ہیں. مرزا صاحب لکھ رہے ہیں؟ آپ کی کتاب مرزا صاحب لکھ رہے ہیں؟ نہیں, وہ دراصل میں نے یہ سوچا کہ دیکھیے نا, 2 کتابیں میں پہلے ہی لکھ چکا ہوں, کچھ اچھا نہیں لگتا کہ تیسری کتاب بھی لکھوں, اور یوں بھی 1 سال میں 3 کتابیں چھپنا کچھ اچھا نہیں لگتا. لیکن یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. کیا بتاؤں آپ کو میں, وہ بس سب آٹو بایوگرافی لکھتے ہوئے مجھے کچھ شرم محسوس ہو رہی تھی. جھوٹ بولنے سے کوفت ہوتی ہے. مرزا کہنے کے علاوہ میں لکھے دیتا ہوں, میں نے کہا لکھ دو. مرزا صاحب بھی تو ہمارے اماں ابا کو بھی بدل دیا تھا. وہ تو میں نے مرزا سے کہا کہ مرزا کم از کم فیملی کو تو چھوڑ دو بھائی. خواجہ بھائی کہہ رہے تھے کہ نکاح کی کون سی تاریخ رکھے؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ ادب میں پہلے کچھ مقام پیدا کر لیتا. ارے یہاں پیدا نہیں کیا مقام تو کیا ہوا, باہر جا کے مقام پیدا کیجیے گا. ابھی پروفیسر انصاری اپنے مضمون پڑھ رہے تھے اور اب تشریف لاتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر اکبر الدین. جناب صدر, معزز خواتین و حضرات, غالب کہتے ہیں نو مہدی ماں گردش ایام ندارد, روزی کی سیاہ شد سحر و شام ندارد. بول بول بچہ من بنگرو پروانہ بمحفل, شوق است کہ در واصل ہمارا ندارد. اور اب میں گزارش کروں گا صدر محفل سے کہ کچھ کلمات. معزز خواتین و حضرات, ڈاکٹر اکبر کے پیپر کے بعد غالب کے خطوط پر کہنے کے لیے کچھ نہیں رہا. ڈاکٹر صاحب نے اپنی عمر کے 50 برس پردے میں اور گمنامی میں گزارے. میں سمجھتا ہوں ذوق کے بعد صحیح معنوں میں پروفیسر اکبر نے غالب کو سمجھا ہے. شکریہ. اکبر صاحب آپ کیوں روئے جا رہے ہیں؟ خاموش رہیں, لیں ٹشو. خدا کے واسطے آپ خواجہ صاحب کو سمجھائیے, مجھ سے کن گناہوں کا بدلہ لے رہے ہیں. غالب کی حد تک تو ٹھیک تھا, میں نے بول دیا. اب کراچی یونیورسٹی میں لیکچر لگوا دیا انگریزی کی شاعری پر. اکبر صاحب وہ غالب والے پیپر سے تو سارا شہر متاثر ہوا ہے. آپ واقعی بہت جانتے ہیں. اب میں تمہیں کیا بتاؤں, انگریزی کی عشق شاعری سے تو میرے باپ دادا بھی واقف نہیں تھے. مروا دیا کراچی یونیورسٹی میں لیکچر انگریزی کی عشق شاعری پر. اکبر صاحب قابل آدمی گھبرایا نہیں کرتے, خاموش ہو جائیں. اب لے آنسو پوچھے. میں منع کروا دوں گی, مت جائیے گا آپ یونیورسٹی.
ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, आपने कीट्स का नाम सुना है? कौन? कीट्स बड़ा खूबसूरत शायर था। इलाहाबाद में रहता था। कीट्स इलाहाबादी नहीं था, एक अंग्रेज शायर था। देखो देखो फातरा, खुदा के वास्ते हमारी मोहब्बत के दरमियान अंग्रेजी को बतलाओ। मुझे अंग्रेजी और अंग्रेजी अदब से सख्त चिढ़ है। मैंने तो एमए इंग्लिश में भी उर्दू ली थी। मजा नहीं आ रहा अकबर? बहुत झूठ हो गया, झूठ झूठ झूठ। 30 लाख रुपए कमाए मैंने पिछले महीने। हमारे पास घर है, हम तीनों के पास मोटरें हैं, ठंडी मशीन में सोते हैं। मैं कितना झूठ है जिंदगी में। मेरे ख्याल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सब कह देते हैं कि ये सब गलत है। अरे 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 अरे, अभी ना करना प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं जर्मनी जा रहा हूँ अभी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। वापस आ जाऊँ फिर कर लेना। तुम जर्मनी जा रहे? हाँ अगले तो जा रहा हूँ ना। क्यों? बुलाया भाई उन्होंने, पेपर पढ़ना है। उन्मान क्या तुम्हारे पेपर का? पेपर का उन्मान मैंने रखा है हिटलर के जमाने में पाकिस्तानी अदब। तो इसमें हंसने की क्या बात है? पागल, हिटलर के जमाने में पाकिस्तान का। हिटलर के जमाने में तो कोई बात नहीं था ना, पेपर का उन्मान बदल देते। क्या बदलो भाई? बदल के रख लेते हैं पाकिस्तान के जमाने में हिटलरी अदब। हाँ ये अच्छा, ये सही, ये सही है। ठीक है। हाँ और सब चल रहा है, ये भी चल जाएगा। और नहीं तो उस्ताद राशिद खान साहब। हाँ उस्ताद के वैसे तो ऐश आ रहे हैं, लेकिन यार बड़ा गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। पता है अब तक 10 लाख से ज्यादा कैसे बिक गए मेरे। और दुकानदार क्या कहता मालूम? बोला किसी सूरीले गवैये को पास नहीं आने दूंगा, जितने बेसुरे उतने अच्छे बिकते हैं। बताओ क्या जमाना आ गया है यार। और धड़ाधड़ इश्तिहार पे इश्तिहार चले आ रहे हैं। राशिद खान का नया गाना कैसेट नंबर 4 वॉल्यूम नंबर 5, 2:30 बजे रात के। राशिद का नया कैसेट वॉल्यूम 4 चल रहा है यार। अकबर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ अदीब का मुस्तकबिल है, अदब का नहीं है। मौसीकी का नहीं है, मौसीकार का है। मुसव्विर का है, मुसव्विरी का नहीं है। कोई मुस्तकबिल नहीं। क्या करें? कह दें या चलने दें ऐसी? अकबर भाई बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है अगर सब लोग हमारी तरह महसूस करने लग जाएं और इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने लग जाएं तो यहाँ का क्या बनेगा? खाली हो जाएगा। ले दे के एक अदीब रह जाएगा, आधा मौसीकार और पाव पेंटर। चलने दें? चलने दे। चलने दे। तो फिर कल का कॉन्सर्ट पकड़ लूँ? 40,000 मिल रहे हैं। हाँ फौरन पकड़ो, फौरन पकड़ो। ख्याल है चलने की करें। मुझे अभी मान भी बदलना है अपने मकाले का। केजी से क्लिफ्टन आना कोई मामूली बात नहीं है। आते ही होंगे। क्या बात है? बल्कि आ गए। अरे अकबर आ गए। कितने हैंडसम लग रहे हैं। मेरे तीनों भाई कितने स्मार्ट लग रहे हैं, देखा आपने? हेलो बेगम रशीद। हेलो। हाय। ताहिर भाई। बेगम रशीद, आपने देखा इस मुल्क में हमारा मुस्तकबिल कितना रोशन। वाह। और अपना मुस्तकबिल और रोशन दिखाएं आप। बिल्कुल देखना चाहेंगे? हाँ हाँ जरूर देखूंगी। फाखरा तशरीफ लाइए। ये अकबर का मुस्तकबिल है। ये तो अपनी फाकरा है। जीती रहो। अकबर को अदीब बनाने में इसने बहुत मेहनत की है। अब राशिद का मुस्तकबिल। डॉली, ये है डॉली। अब ये बैठेंगी डोली में। वैसे 4 कहार परेशान है। आइए। और अब मेरा मुस्तकबिल। परवीन। नेक है।
अभी तक। ये है बेगम रशीद। परवीन ने मुझे मुसव्विर बनाया, तस्वीरें दिखवाई है। देखिए, हम सबका मुस्तकबिल यहाँ मौजूद है, काश आपका माजी भी मौजूद है।